हाय एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर फरमान खान। आप लोग देख रहे हैं एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब का डेटा चार्ट आप लोगों को दिखाना है। कैपिलरी ट्यूब जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंडेंसर और इवापोरेटर के प्रेशर्स को मेंटेन करने के लिए। किसी भी रेफ्रिजरेंट को आप ले लें, चाहे R22 है, R410A है या R32 है, अगर उस एयर कंडीशनर के अंदर आपने कैपिलरी ट्यूब का सही सिलेक्शन किया है और सही डायामीटर और सही लेंथ लगाया हुआ है कैपिलरी ट्यूब का, तो इसका मतलब उस एयर कंडीशनर के अंदर जो कूलिंग इफेक्ट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट पैदा होगा। सो इस सूरत में मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डेटा चार्ट आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब के बारे में बताता चलता हूँ कि कैपिलरी ट्यूब का जब भी आप सिलेक्शन करेंगे किसी एयर कंडीशनर के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने जहन में रखना चाहिए। देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए जब भी आप किसी एयर कंडीशनर के अंदर कैपिलरी ट्यूब की सिलेक्शन करते हैं या कैपिलरी ट्यूब उसके अंदर चेंज करते हैं। पहली चीज़ तो आपको इवापोरेटिव टेम्परेचर आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने किसी एयर कंडीशनर के इवापोरेटर कॉइल में इवापोरेटिव टेम्परेचर का कितना रखना है, यानी उसका रेंज क्या है। दूसरा, कंडेंसिंग टेम्परेचर का रेंज क्या है आपका, या कंडेंसिंग टेम्परेचर आपने कितना रखना है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इवापोरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है? इवापोरेटिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो कि जिस पर इवापोरेटर कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट बॉयल होगा, यानी लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, और ये अमूमन इवापोरेटर की जो दरमियाना वाला पार्ट है उसके अंदर ये टेम्परेचर वाक़या होता है। अच्छा, दूसरा जो है वो कंडेंसिंग टेम्परेचर है। कंडेंसिंग टेम्परेचर का मतलब ये वो टेम्परेचर जो कि कंडेंसर के दरमियान में जिस वक्त रेफ्रिजरेंट वेपर हालत से लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं कंडेंसिंग टेम्परेचर। सो इसी तरह मैंने भी तीन रेफ्रिजरेंट्स हैं, R22, R410A और R32। इन तीनों रेफ्रिजरेंट्स के लिए 1 टन AC, 1.5 टन AC और 2 टन AC, इन तीनों के लिए मैंने आप लोगों को कैपिलरी ट्यूब का एक डेटा बनाई हुई है जो कि एक सॉफ्टवेयर है कूल पैक और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है कूल सेलेक्टर। ये दो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये डेटा मैंने उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि चाहे R22 का एयर कंडीशनर है, चाहे R410A का एयर कंडीशनर है, चाहे R32 का एयर कंडीशनर है, तीनों टाइप्स की एयर कंडीशनर में मैंने एवापोरेटिव टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, जबकि कंडेंसिंग टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इन दो टेम्परेचर के बेस्ड पर मैंने कैपिलरी ट्यूब्स का एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, अगर हम पहले R22 की बात करें तो अगर आप R22 के 1 टन एयर कंडीशनर के अंदर मौजू कैपिलरी ट्यूब लगाना चाहते हैं तो सबसे मौजू कैपिलरी ट्यूब 059 की कैपिलरी ट्यूब होती है, यानी 059। ठीक है। और इसका लेंथ आपको कितना रखना है? आपको 24 इंचज़ तक रखना है। ठीक है। 1.5 TR अगर आप R22 का 1.5 टन वाले एयर कंडीशनर के अंदर कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं तो आप 0.70 की कैपिलरी ट्यूब उसके अंदर लगा लें और उसका जो लेंथ है वो 30 इंचज़ आप रख सकते हैं। 2 टन एयर कंडीशनर के अंदर अगर आपने कैपिलरी ट्यूब लगानी है तो उसमें आप 0.80 यानी 0.80 की कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं और उसका जो लेंथ है आपने 32 इंचज़ तक रखना है। अगर आप 1 टन, 1.5 टन या 2 टन की एयर कंडीशनरों में जो कैपिलरी ट्यूब के साइज़ मैंने आपको बता दिया, अगर ये इसी तरह आप लगाएंगे तो ये एयर कंडीशनर गारंटी के साथ आपको रूम के अंदर 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, बग़ैर कोई करंट बढ़ाए हुए, बग़ैर कोई करंट के अंदर कोई मसला पैदा किए हुए। ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए, किसी नॉर्मल रूम के लिए आपको 16 डिग्री सेल्सियस तक का रूम टेम्परेचर दे सकता है। अच्छा, दूसरा रेफ्रिजरेंट R410A का रेफ्रिजरेंट, अगर आप किसी एयर कंडीशनर के अंदर जिसमें R410A का रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है और आपने उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब लगानी है, तो अगर आप 1 टन की एयर कंडीशनर के अंदर कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं तो आप 0.59 की कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं, 0.59 की। ठीक है। और 32 इंचज़ तक आप इसका लेंथ रख सकते हैं। 1.5 टन के लिए 0.70 यानी 0.70 की कैपिलरी ट्यूब और इसकी लेंथ आपने रखनी है 38 इंचज़ की लेंथ। ठीक है। 2 टन एयर कंडीशनर के लिए जिसके अंदर R410A का रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ हो, उसमें अगर आपने कैपिलरी ट्यूब लगानी है तो आप 0.80
यानी 0.80 की कैपिलरी ट्यूब आप लगा सकते हैं और उसका लेंथ आपने रखना होगा 40 इंचेस तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम R32 की बात करें, R32 के रेफ्रिजरेंट की, तो R32 के रेफ्रिजरेंट में अगर आपने 1 टन की एयर कंडीशनर के अंदर कैपिलरी ट्यूब लगानी है तो आप 0.59 की कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं, यानी 0.59 की कितने लेंथ आपने लगानी होगी, 30 इंचेस की आपने लगानी होगी। अच्छा, 1.5 टन ऑफ एयर कंडीशनर या टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, अगर आपने 1.5 टन की एयर कंडीशनर जिसमें R32 का रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है तो उसमें अगर आपने कैपिलरी ट्यूब लगाना है तो आप 0.70 की कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं, लेकिन उसका लेंथ आपने 35 इंचेस तक रखना होगा। अगर आप R32 के 2 टन एयर कंडीशनर के अंदर कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं तो उसमें आप 0.80 यानी 0.80 की कैपिलरी ट्यूब लगा सकते हैं। उसका लेंथ आपको कितना रखना होगा, 38 इंचेस का आपने लेंथ रखना होगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट से और 3 साइज़ के एयर कंडीशनर के अंदर मैंने आप लोगों को ये डेटा चार्ट आपको दिखाया है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखें, अच्छा यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 1 टन के एयर कंडीशनर के अंदर 0.59 यानी 0.59 की कैपिलरी ट्यूब ही लगाएंगे। आप इसके अंदर 0.63 की भी लगा सकते हैं, आप इसके अंदर 0.65 की भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपने उसका जो लेंथ है वो फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना होगा। ठीक है। सो जो यहाँ पे डायमीटर्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं डायमीटर्स के अकॉर्डिंग अगर आप जो लेंथ मैंने बताए हैं इसी लेंथ के मुताबिक आप कैपिलरी ट्यूब सेट करेंगे तो ये एयर कंडीशनर आपका बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को एयर कंडीशनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब्स इस्तेमाल होते हैं, ख़ासतौर पर R134A के रेफ्रिजरेंट के लिए, R600A के रेफ्रिजरेंट के लिए, R290 के लिए, R404A के लिए, इन रेफ्रिजरेंट्स के लिए भी मैं आप लोगों को एक डेटा चार्ट बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूं। सो अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।